हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 137। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी पलक है उसको एहसास हो गया होता है ना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मतलब मैं उसको इतना याद कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि शायद उसकी लाइफ सही हो जाए, पर उसको मतलब पूरा फील हो गया होता है कि नहीं यार, उसके बिना नहीं। उसने जब वो किस की थी ना, तब से तो मेरी हवा ही टाइट हो गई है। तो ऐसे करके उसको सारी चीज़ समझ आ चुकी होती ना। फिर उसने ऐसे सब इतने 7-8 दिनों में अपने आप पे पूरा सर्च करके डिसीजन ले लिया होता है कि बस जो भी है देखा जाएगा। अब नई स्टोरी नई लाइफ बनाएंगे हम अपने साथ में। क्या हुआ, मुझे पुराना याद नहीं, मैं ट्राई करूँगी उसे याद करने का। मैं उसे पुरानी यादों को वापस जीने का ट्राई करूँगी, या फिर ऐसा करूँगी जो उसे ही पता है ना जो मेरे बारे में कि पुराना मैंने क्या किया है, तो मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो ऐसे करके वो पूरा डिसीजन ले चुकी होती ना। तो फिर ऐसे दौड़ वोड़ कर कुरा के रोज़ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करना, थोड़ा थोड़ा चलना, थोड़ा थोड़ा घूमना, ऐसे करके सब कर रही होती ना 7 दिन में, और सोच भी रही होती ना। तो उसकी मम्मी कहती है उसको रोक के कि तुम्हें बिल्कुल भी पलक चंचल की याद बिल्कुल नहीं आ रही तुम्हें? तो ऐसा करके पूछती है ना उससे। तो कहती कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहती सच बताओ अपने दिल पे हाथ रख के, एक बार तो सोचो बेचारी तुम्हारे लिए कितना रोती है। तो कहती हाँ पता है, अब उसको बुला लो बस। तो कहती क्या? तो कहती हाँ उसको बुला लो, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। मैंने सोचा था शायद मैं अभी सब चीज़ें भूल चुकी हूँ तो मैं उसकी लाइफ बर्बाद क्यों करूँ, पर मुझे पता है वो मेरे बिना बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो कहती तुम्हें कैसे पता? तो कहती वो इसलिए पता है कि उसने वो जितने दिन भी मेरे साथ रुकी थी, जितने दिन मैं उसको जान पाई हूँ थोड़ा थोड़ा, ऐसे लगता है उसे मैं पहले से अच्छे से जानती हूँ बस। इसलिए मुझे पता है उसकी आँखों में कुछ ना कुछ होता है, मैं नहीं। बस आप उसे बुला ले। तो कहती है ये बात पहले करनी चाहिए थी तुम्हें। तो कहती हाँ आपको बताना था, मुझे उसी टाइम पता चल गया था कि ऐसा करके कि वो मेरे से प्यार करती है। उसने बाद में बताया, पर पहले ही पता चल गया था कि हम दोनों की सगाई वगैरह हो चुकी है। ऐसा करके आपने जब बातें की थी ना भैया से, तो सब मुझे क्लियर हो गया था वहीं पे ना, एकदम क्लियर कट हो गया था कि ऐसा करके हैं। तो इसलिए तो मैं उसे दूर रखती थी कि वो हर्ट ना हो जाए, बस कि उसको दूर रखना चाह रही थी कि चलो मुझे कुछ याद नहीं, पर ये तो अपनी नई लाइफ स्टार्ट करे ना। इसलिए मैं उसको इतना डांटती थी, सब कुछ करती थी, पर नहीं, अब उसका मेरे को गलत ही एहसास लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब आप उसको फ़ोन करके प्लीज़ बुला लो मम्मा। तो ऐसे करके बोलती है और रोने लग जाते हैं ना मम्मी के सामने। तो उसकी मम्मी ऐसे बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछती, कहते अरे मेरी लाडो नहीं रोना नहीं, बिल्कुल तू ठीक है, कुछ नहीं होगा। अगर तू उसके साथ बनाना चाहेगी ना, नई मेमोरी बनेगी। पता है मुझे फीलिंग इतनी नहीं आएगी तुम्हें, पर धीरे धीरे देखना, तुम उसके साथ एक्सप्लोर करना हर चीज़ें, हर जगह जहाँ तुम पहले गए हो। मैं कह रही हूँ तुम्हें सच में वो चीज़ें ऐसे लगेगा कि यहाँ पे तो पहले ऑलरेडी आ चुकी हूँ मैं, ऐसा करके सच में लगेगा, देख लेना। और तुम्हारे दिमाग पे भी जोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम खुश रहोगी ना तो अच्छा रहेगा। अभी तुम इतना उदास थी ना 7 दिन में, बहुत ज़ोर पड़ा है। खुद डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत में बहुत फ़र्क आया है, मतलब तुम बहुत गंदी डिसीजन में जाए जा रही हो। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि प्लीज़ तुम आ जाओ। मैंने चंचल को बताया नहीं है, वो रोज़ फ़ोन करती है, पता है तुम्हें? तो कहती हाँ पता है, जब भी आप वीडियो कॉल से दिखाते हो ना पता है, और वो कैमरे वाला भी पता है। तो कहती कैसे पता चला? तो कहती पापा ने बताया था। तो कहती अच्छा तुम्हारे पापा भी कम नहीं है ना? तो कहती हाँ आप प्लीज़ कॉल करो ना उसको। तो कहती ठीक है करती हूँ। तो ऐसे करके फिर उसकी जो मम्मी है वैसे चंचल को कॉल करती है ना। तो कहती हाँ मम्मी क्या कर रहे हो? तो कहती कुछ नहीं बेटा, तुम? तो कहती मैं बस खेत पे हूँ, थोड़ा बहुत काम कर रही थी। पलक कैसी है? तो कहती वो ठीक है। क्या कर रहे हो तुम? तो कहती अरे बताया ना। तो कहती हाँ पर अभी तुम फ्री हो? तो कहती हाँ फ्री हूँ, क्यों? तो कहती तुम ना एक कुछ गुड न्यूज़ देनी है। तो कहती क्या हुआ, पलक की याददाश्त वापस आ गई मेरी जान की, सच में? तो कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर पलक चाहती है कि तुम यहाँ पे आओ। तो कहती क्या वो चाहती है? तो कहती हाँ सच में। तो कहती मुझे नहीं विश्वास होता, फिर से वो लड़ेगी मेरे से, नहीं। तो कहती अरे उसे तुम्हारी ज़रूरत है, उसने कहा है मुझसे सामने से। तो कहती है अच्छा उसने? तो कहती हाँ उसने सामने से कहा है, वो तुम्हारी खुशी के लिए ये सब किया था। वो कहती मेरी खुशी के लिए कैसे? तो कहती उसने उस दिन मतलब हमारी बातें सुन ली थी, तुम्हारे भाई और मैं बातें कर रहे थे ना, तो उसने सारी बात सुन ली थी, ऐसा ऐसा हो गया, तो इस वजह से फिर उसने तुझे दूर रखने का ट्राई किया कि तेरी को तकलीफ़ ना हो ना, कि मेरी वजह से उसने समझ लिया था हमारी सिचुएशन कि ऐसा करके हैं। तो वो सोच रही थी कि मेरे को अंदर कोई फीलिंग नहीं है तो मैं इसकी लाइफ बर्बाद क्यों करूँ ना, इसलिए तुझे इग्नोर सब कुछ डांटना वाटना इसलिए था इसका। तो कहती अच्छा इतनी शातिर है क्या ये, पहले बचपन में इतनी शातिर थी क्या? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा फिर क्या बोल रही है अभी ये? तो कहती कह रही है कि आ जाओ तुम वापस। तो कहती सच्ची प्रॉमिस पक्का? तो कहती हाँ हाँ पक्का बिल्कुल पक्का। तो कहती पर विश्वास नहीं हो रहा, बात करवाओ ना एक बार। तो कहती ठीक है करवाती हूँ। तो ऐसे करके मम्मी जाती हो, कहती लो तुम बात करो। तो कहती कौन है? तो कहती चंचल। तो कहती अच्छा वो है? तो कहती हाँ। तो ऐसे करके फिर चंचल फ़ोन लेती है और थोड़ा साइड में चली जाती है ना, कहती हेलो। तो फिर चंचल कहती हाँ पलक तुम ठीक हो? तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहती अच्छा कैसा लग रहा है अभी तुम्हें?
तो कहती मुझे अच्छा लग रहा है। तो कहती अच्छा तुम दवाइयाँ ले रही हो टाइम पे? तो कहती हाँ बिल्कुल ले रही हूँ, तुम्हें तो पता है ना सारा ही। तो कहती मुझे कैसे पता? तो कहती अच्छा फ़ोन में हमेशा देखते रहते हो, हमें नहीं पता? तो कहती अच्छा तुम्हें पता है मतलब? तो कहती हाँ अच्छे से। तो कहती अच्छा सॉरी। तो कहती नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती अच्छा तुम आ जाओ ना वापस, ऐसे करके पलक बोलते हैं। तो चंचल कहती फिर से बोलो। तो कहती वापस आ जाओ ना तुम। तो कहती सच में? तो कहती हाँ सच में कसम से। तो ऐसा करके रोने लग जाती ना। तो चंचल कहती अरे रो क्यों रही हो? तो कहती मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, पता नहीं क्यों पर कैसे, पर तुम्हारी याद आ रही है। तो कहती ठीक है मैं आ रही हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ, सच में मैं आ रही हूँ, ओके मैं आ रही हूँ सच में, ऐसे करके बोलती ना। तो कहती है अच्छा ठीक है, तुम कब तक आओगी? तो कहती अभी तो टाइम हो गया, कल आ जाऊँगी पक्का। तो कहती नहीं तुम अभी निकल जाओ ना। तो कहती ठीक है मैं पापा से बात करती हूँ। तो ऐसे करके फ़ोन कट करती है और पापा को फ़ोन करती है। कहती पापा हेलो कहाँ पे हो आप? तो कहती मैं तो पैसे लेने आया हूँ इधर। तो कहती पलक को मेरी याद आ रही है। तो कहती क्या सच्ची कसम से उसे याद है मैं कौन हूँ? तो कहती नहीं वो वाला नहीं यार, वैसे याद आ रही है कि मुझे मिस कर रही है वो। तो कहती अच्छा तो क्या हो गया, इतना क्यों खुश हो रही है तू, तो लाइफ चेंज कर रही है ना अपनी? तो कहती नहीं वो मुझे चाहती है अपनी लाइफ में। तो कहती सच्ची? तो कहती हाँ वो चाहती है कि मैं उसके साथ रहूँ, वो चीज़ें एक्सप्लोर करूँ जो मतलब पहले हमने साथ में की थी, वो चीज़ें देखें हम जो पहले हमने साथ रहे थे जहाँ पे। तो मुझे उधर से मिल गया कि हम कोटा जा रहे हैं। और पहले मैंने डिसाइड ले लिया है कि मतलब मैं मम्मी को बोलने वाली हूँ, उसकी मम्मी को, कि उसको मैं लेने जा रही हूँ पक्का। तो कहती क्या बोल रही है, कुछ सही बोल। तो कहती हाँ मैं पहले उधर जाऊँगी और फिर उधर से ही मैं उसको वापस लाऊँगी, फिर कोटा घुमाऊँगी, फिर मैं दिल्ली जाऊँगी, दिल्ली घुमाऊँगी और सब कुछ यहाँ पे भी लाऊँगी, यहाँ से दीदी से मिलवाऊँगी, सब कुछ करवाऊँगी उसको, पारो से सबसे। तो कहती है अच्छा पारो को सब याद थोड़ी होगा, और पारो को तुमने बताया क्या उस चीज़ के बारे में? तो कहती नहीं मैंने सोचा कि वो परेशान हो जाएंगे इसलिए कुछ नहीं बताया। तो कहती पारो आंचल कीर्ति किसी को तुमने कुछ नहीं बताया? तो कहती नहीं कुछ भी नहीं। तो कहती अच्छा उसका फ़ोन तो आया होगा ना उनका? तो कहती आता है, बात करते हैं हम, वो कहते हैं कि पलक से बात करवा, पर कैसे करवाऊँ? तो कहती अच्छा एक काम करो उन्हें बता दे। तो कहती नहीं नहीं बता सकते। तो कहती क्यों? तो कहती वो मुझे डांट देंगे, मार डालेंगे, मेरा मर्डर कर देंगे सीधा कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया, ऐसा करके। तो कहती अच्छा तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। तो कहती हाँ पापा आप समझो ना, फ़ोन पे बात मत करो, मैंने बोला तो था आपको। तो कहती क्या बोला था? मैंने तो कभी बात ही नहीं की इस बारे में, और मुझे भी याद नहीं आया कि उनको कॉल करना चाहिए, पर तुम्हें तो करना चाहिए था ना, तुम्हारी तो फ्रेंड्स है। तो कहती क्या हो गया अब मैं दुख क्या उनको क्यों बताऊँ बेचारियों को? ठीक है मेरा हो गया, मैं जाऊँ क्या? तो कहती हाँ तो जाना, मैं कब रोकूंगा पागल तुझे। ऐसा करके पापा कहते हैं ना। तो कहती ठीक है पापा ओके बाय। तो ऐसे करके करती है और घर पे भागते भागते आ रही होती है ना, तो ऐसे गिर भी जाती है बीच में रोड पे ना। तो ऐसे एक बूढ़ी सी माई होती है ना, तो कहती क्या हो गया बेटा सब ठीक है, इतना भाग क्यों रही हो? तो कहती हाँ हाँ आंटी बिल्कुल सब ठीक है। आप थोड़ा साइड हो ना। तो ऐसे करके फिर वहाँ से भाग के आती है ना वापस। और फिर घर पे आते ही सारे सामान वगैरह जो होते हैं ना, बैग खोला भी नहीं होता ना उसने एक भी बार भी कि मेरे को मतलब फ़ोन करेगी वो पक्का, ऐसा करके ना। तो फिर बाद में जो है वो दूसरा छोटा सा बैग होता है ना उसको लेती है, और उसमें जो कपड़े होते हैं थोड़े बहुत वो रख लेती है, और फिर कहती है कि चलो चलते हैं। तो ऐसा करके मम्मी को फ़ोन करती हूँ, कहती मम्मी मैं गुजरात जा रही हूँ। तो कहती क्या? तो कहती हाँ वो मैं जा रही हूँ पलक के पास। तो कहती तूने तो मना कर दिया था, तू तो रोक के आई थी कि नहीं जाना वापस। तो कहती मैं जा रही हूँ बस, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो कहती अच्छा ठीक है ध्यान से जाना, और पैसे की ज़रूरत तो नहीं है? तो कहती नहीं पापा ने डाल दिए, पापा को बोल दिया मैंने। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है चलो जाओ फिर ध्यान से है ना। तो ऐसा करके मम्मी बोलती है ना, वो कहती मैं भी चलूँ? तो कहती नहीं नहीं मम्मा आप यहीं रहो, मैं वहाँ वैसे भी नहीं रुकने वाली, मैं आ जाऊँगी वापस। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसा करके इसके मम्मी बाई बोलते हैं ना। फिर बाद में जो चंचल है वहाँ से बाइक वाइक लेती है और भाई को ले लेते हैं ना, ताकि गाड़ी वापस लेके आ सके वो। और फिर वो चले जाते हैं स्टेशन, और उधर से ही फिर मतलब जयपुर से ही फिर प्लेन पकड़ के डायरेक्ट गुजरात है ना। तो वहाँ से उतरते ही सीधा पहुँच जाते हैं ना वहाँ पे। तो रात का उसको काफ़ी टाइम हो गया होता है ना, मतलब 12-1 बज चुके होते हैं ना, इतना टाइम सफ़र वगैरह सब कुछ किया होता है इधर ट्रेन में, और उधर वापस मतलब वहाँ तक पहुँचे, घर तक पहुँचने में ना। तो फिर जैसे ही रात में पहुँचती है ना, तो मतलब डोरबेल बजाती है ना, तो उसकी मम्मी आती है खोलने। कहती इतनी रात को आ गई क्या चंचल, कल आने वाली थी ना वो, तो कौन है? ऐसे करके आती है और खोलती है। कहती हाँ कौन है? तो चंचल कहती मम्मा। तो कहती अरे तू आ गई यहाँ पे कैसे? तो कहती बस आ गई। तो कहती हाय रुको रुको खोलती हूँ। तो ऐसे करके फिर खोलते हैं और कहती हाय मेरी बेटी कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए हैं पागल, ऐसे कौन छोड़ के जाता है? तो कहती क्या करूँ फिर मैं, उसकी खुशी के लिए मेरी जान भी हाजिर है। तो कहती पागल वो तुम्हारी खुशी के लिए देख रही, तुम उसकी खुशी के, तुम दोनों ही पागल हो, इधर आओ हग करो मेरे को। तो ऐसे करके फिर चंचल मम्मी को हग करती है ना। फिर कहती चलो अंदर चलो, ऐसे करके गेट बंद करती है। और फिर बाद में कहती ला सामान इधर दे, मेरे को बोला क्यों नहीं, मैं लेने आ जाती। तो कहती नहीं मैंने सोचा आपको क्यों डिस्टर्ब करे ना, आप वैसे भी ड्यूटी से आए होंगे तो इसलिए। तो कहती नहीं आ गई थी मैं तो कब की, हाँ नींद आई थी मेरे को तो। कहती अच्छा कहाँ है वो मोहतरमा? तो कहती वो दवाई लेके सोई हुई है। तो कहती अच्छा उसको डिस्टर्ब नहीं करती ना, एक बार देख लूँ? तो कहती अरे मेरे को क्यों पूछ रही है जाना। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके धीरे से गेट खोलती है ना, और फिर बाद में धीरे से उसकी तरफ देखती है, तो पलक सोई हुई थी ना। तो फिर उसके पास जाके ऐसे फोरहेड पे छोटी सी करके किसी करती है और कहती आई लव यू जान।
मुझे पता था तुम्हें कुछ तो फ़ील होगा मेरे लिए, मुझे पता था ये पक्का। देखना धीरे-धीरे और हो जाएगा। अभी मुझे पता है तुम्हें नहीं है इतनी फीलिंग्स, पर देखना धीरे-धीरे तुम्हारा मन करेगा मेरे से बात करने का, मेरे साथ बैठने का। देखना, तो ऐसे करके करती है ना, और उससे फिर वहाँ से धीरे से निकल के वापस आ जाती ना बाहर, और कहती पापा, तो कहती वो तो ड्यूटी है, तो कहती अच्छा भैया, तो कहती वो सो रहे हैं, तो कहती फिर मैं जाऊँ सोने, तो कहती यहीं सो जा इसके साथ ही, तो कहती नहीं नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, इसने मेरे को मतलब इसका पसंद आ रहा ना मेरे साथ रहना, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। तो ऐसे करके फिर वो रूम में चली जाती है ना, और उस वाले रूम में जाते हैं जो पलक का नहीं होता है, दूसरा वाला होता है ना उसमें, और वहाँ जाके लेट जाते हैं ना, और बहुत खुश होती है कि हाय हाँ, ऐसे करके तो उसकी खुशी के मारे नींद नहीं आ रही होती ना कि मैं कब मतलब उससे बात करूँ, कब क्या करूँ ना। पर ऐसे सोचते-सोचते उसको नींद आ जाती है ना थोड़ी-सी, तो फिर बाद में सुबह जल्दी उठ जाती है वो। उठ के फिर जल्दी से टन, टन, टन करने लग जाती है भगवान के सामने, और सब कुछ ऐसे बहुत अच्छे से खुशी से साथ में सब कुछ कर रहे होते हैं ना। फिर मम्मी कहती है ओहो! पंडित जी आ गए हमारे घर के ऐसे करके हँसने लग जाते हैं ना। तो फिर जो मतलब चंचल है, वो पलक है, वो कहती क्या है, किसने धुआँ कर रखा है यार घर में, कौन सी किसने बत्ती जला दी, मैंने बोला था कि धूप बत्ती कोई नहीं लगाएगा, क्या है, किसने किया है ये? तो ऐसे करके चिढ़ रही होती ना, तो चंचल कहती ओ भाई इसको लगता है क्या, तो कहती हाँ तुमने क्यों जलाया, तो कहती वो भगवान के लिए, तो कहती अच्छा ठीक है, कोई ना, तुम इसको बाहर तुलसी माँ के वहाँ रख दो, कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वहाँ ले जाती है और वहाँ रख के आ जाती ना, और फिर से थोड़ा बहुत वो एक्सर्वेशन चला दिए होते ना, तो सारी हवा बाहर निकल गई होती है। तो फिर वो आती है और कहती है कि उठ गई क्या वो, तो कहती है हाँ चाहो तुम मिल लो, तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो अपने हाथ वाथ क्लीन करते ना कि कहीं बदबू इनमें से कोई वो खुशबू वगैरह उसकी ना आ जाए ना। तो फिर बाद में वहाँ से अच्छे से हैंड वॉश करके हाथ वाथ साफ़ करके फिर जाती है ना अंदर, ऐसे नॉक करती है, तो कहती कौन है, आ जाओ। तो ऐसे करके बोलते ना, फिर जो पलक है उसके वो देख रही होती ना, मतलब अपने मतलब दूसरी साइड में। तो फिर चंचल जाती है, कहती कैसी हो, तो कहती हैं तुम आ गई, तो कहती हाँ आ गई, तो कहती कब आई, तो कहती रात में, तो कहती अच्छा मुझे उठाया क्यों नहीं, तो कहती कुछ नहीं, तुम लेटी रहो, क्या क्या कर रही हो, उठो मत, लेटी रहो। ऐसे करके करते ना, और फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते ना हैंडशेक के लिए, तो कहते हैं हाय। तो ऐसे करके चंचल करते हैं, तो हेलो, फिर जो पलक है अपनी वो भी हेलो करती है ना, कहती हाँ आ गई तुम, कोई परेशान तो नहीं हुई, तो कहती नहीं आ गई मैं, तो कहती अच्छा कैसी हो तुम, तो कहती मैं ठीक हूँ, तुम, तो कहती मैं भी ठीक हूँ। ऐसे करके पलक करते ना, तो फिर चंचल कहती बैठ सकती हूँ यहाँ पे, तो कहती हाँ बिल्कुल बैठ जाओ। ऐसे करके फिर वो बेड पे बैठ जाती ना, और कहती कि अच्छा पलक सुनो ना तो चंचल ऐसे बोलती ना, तो पलक कहती हाँ बोलो। तो फिर जो अपनी चंचल हो गई थी वो ना, तुम मैं ना तुमसे दूरी रहूँगी, पर वैसे वाली हरकत मत करना प्लीज़। तो कहती हाँ ठीक है कोई ना। तो कहती हाँ चाहे तुम्हारे दिल में फीलिंग्स नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं फोर्स नहीं कर रही तुम्हें कि तुम ऐसा करो कुछ भी है ना। मैं बस तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम मेरे साथ वैसा बिहेव मत करना जो पहले कर रही थी, मुझे तुम्हारा साथ रहना पसंद है, मुझे नहीं पसंद कि तुम तो प्लीज़ ना। तो कहती हाँ नहीं कर रही तो कहती हाँ प्लीज़ मत करना, इट्स अ रिक्वेस्ट, चाहे कुछ भी करो पर प्लीज़। तो कहती हाँ मुझे भी जानना है अपने पास्ट के बारे में। तो कहती जानना है, तो कहती हाँ बिल्कुल जानना है, हर चीज़ जाननी है, जो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो फिर चंचल कहती है कि ठीक है अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली समझाऊंगी। प्रैक्टिकली ना 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 ना। तो कहती अरे यार वहाँ पे चल रहे हम जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, हमारी जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई थी ना वो। तो कहती अच्छा वहाँ से, तो कहती हाँ फिर रेडी हो घूमने के लिए। तो कहती अच्छा हम दोनों ही चलेंगे। तो कहती हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ। तो कहती तुम्हें आती है ड्राइविंग वगैरह सब कुछ। तो कहती बिल्कुल आती है। तो कहती अच्छा ठीक है फिर कब कब चलना है। तो कहती मम्मी पापा से पूछ लो एक बार फिर चलेंगे। तो कहती अच्छा। तो ऐसे करके दोनों ही बातें कर रहे होते हैं ना, ऐसे दूर दूर बैठ के ना। तो चंचल का बड़ा मन कर रहा होता है कि उसको हक कर लूँ, पर वो अपने आप पे बहुत कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा ना। और कहती है कि अच्छा पलक तुम एक बात कहूँ, कभी मेरे मुंह से ना बाबू और जान निकल जाए तो प्लीज़ माइंड मत करना ठीक है। तो कहती क्यों। तो कहती वो मेरी आदत है ना, तुम्हें ऐसे नाम से कम ही बुलाने की आदत है ज़्यादातर, तो वो ऐसे ही बुलाती हूँ ना, तो कभी निकल जाए तो प्लीज़ बुरा मत मानियो है ना। तो कहती ठीक है कोई ना। तो कहती हाँ ठीक है। और फिर वो कहती कि अच्छा तुमने मतलब क्या सुना था मम्मी के मुँह से। तो कहती बता तो दिया होगा तेरे को सब। तो कहती पर फिर भी तुम बताओ ना। तो कहती वो बस मेरे को तुम्हारी केयर आई कि मेरी लाइफ अलग हो गई है तो मैं तुम्हारी लाइफ क्यों बर्बाद करूँ ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करो ना, इसलिए ऐसा बिहेव किया था तुम्हारे साथ में। तो कहती पागल हो, मैं मरते मर जाऊँगी पर तुम्हारे बिना कभी नहीं। अगर हाँ ठीक है तुम नहीं आ रही मेरे, मैं तुम्हें, ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी नहीं है। तुम्हें नहीं आना तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगी, जब तुम्हारा मन होना तभी मेरी लाइफ में आना, वरना मत आना, बस यही है। और मैं रह लूँगी, तुम मेरी टेंशन मत लेना कि अकेले कैसे रहेगी या फिर ऐसा मत करो। तुम्हें अगर कोई लाइफ में कोई पसंद भी आ जाए ना, कोई भी आ जाए तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। ऐसे करके चंचल कहती हैं। तो पलक कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो दोनों ही बैठे होते ना, तो फिर उसकी मम्मी आ जाती है, कहती लो बेटा चाय चाय पी लो तुम। तो कहती हाँ मम्मा। तो ऐसे करके चंचल लेती है और कहती पलक तुम पियोगी। तो कहती नहीं मैं चाय नहीं पीती। वो कहती हैं चाय नहीं पीती तुम।
तो कहती नहीं। तो कहती एक बार पी के देखो। तो कहती नहीं मुझे नहीं चाय पीनी। तो कहती अरे यार एक बार ट्राई तो करो, मम्मी दो चाय। तुमने पीती तुम कितनी स्वादी थी इसकी, पता भी है तुम्हें कुछ? तो कहती अच्छा तो कहती हाँ तो पी के देखो। तो ऐसे करके फिर पीती ना तो उसको अच्छी लगती है। कहती हाँ ये तो स्वाद है। तो कहती हाँ तो तुम्हारे शरीर को तो पता है ना कि क्या स्वाद है इसका, पियो तुम। तो ऐसे करके उसको पिलाती ना। कहती अच्छा लग रहा है यार, माइंड फ्रेश लग रहा है, मैं पीती नहीं थी पहले। तो कहती पता है मुझे। सही लग रहा है? तो कहती हाँ लग रहा है। तो ऐसे करके फिर दोनों ही बैठे होते हैं। तो उसकी मम्मी भी आके बैठ जाती है। कहती बेटा चंचल कैसा रहा सफ़र? तो कहती ठीक रहा मम्मा, आप जा रहे हो ड्यूटी? तो कहती हाँ मैं जा रही हूँ, और तुम्हारा भाई भी गया, और तुम्हारे पापा की भी आज डबल ड्यूटी है, तो वो नहीं आने वाले घर पे। तो कहती नहीं आ रहे हो? तो कहती नहीं। तो कहती अच्छा फिर खाना वगैरह मैं बना दूँ? तो कहती नहीं मैंने बना लिया, उसमें रखा है, और तुम ले लेना और इसको भी खिला देना, ठीक है? तो कहती ओके मम्मा बाय। तो ऐसे करके उनको बाय बाय बोल के वो वापस आ जाती है, और कप वगैरह ले जाती है ना किचन में, और सब कुछ क्लीन वगैरह करवा के आ जाती ना। और उसको मतलब जो खाना वगैरह होता है ना चंचल उसके पलक के लिए ना, वो भी ले आती है, और कहती लो तुम खाओ। तो कहती तुम्हारा कहाँ है, तुम खाओ ना पहले सुबह सुबह। तो कहती नहीं मैं पहले तुम खा लो फिर खा लूँगी। तो कहती नहीं तुम भी लेके आओ, साथ में खाते हैं। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो जाती है, और अपने लिए भी खाना लेके आ जाती ना, और ऐसे बैठ जाती है उसके साथ में, और उसको एक निवाला खिला रही होती है ना अपने हाथ से। तो कहती नहीं मैं खा लूँगी ना, मैं खाती हूँ हाथ से, मम्मी थोड़ी खिलाती मेरे को। तो कहती अच्छा खा लेती हो? तो कहती हाँ खा लेती हूँ, तुमने भी तो फर्स्ट दिन क्या किया था, मुझे दे दिया था ना हाथ में। तो कहती अरे वो गुस्से में थी ना, सॉरी। ऐसे करके करती ना। तो कहती कोई दिक्कत नहीं मैं खा लूँगी पागल, छोड़ो। तो ऐसे करके फिर वो खाने लग जाते हैं ना पलक, और जो चंचल है वो भी खा रही होती है ना उसके साथ बैठ के। तो फिर जैसे उनका खाना वगैरह होता है तो कहती दवाइयाँ लो तुम, ये दवाई ये वाली है। तो कहती अरे तुझे तो सब याद है? तो कहती हाँ तो मैंने कभी ऐसा टाइम नहीं किया तो तुम्हें नहीं देखा कभी सोते टाइम के अलावा, वैसे आँख खुलते ही तुम, आँख बंद होती है तो भी पहले तुम ही होती हो, बस और कुछ नहीं। ऐसे करके थोड़ा शर्माती हूँ ना, और बाद में वहाँ से उठ के प्लेटें वलेटें लेके चली जाती ना। तो फिर पलक कहती यार ये कितनी दीवानी है मेरे पे, और मेरे को क्यों नहीं इसके लिए कुछ फ़ील आ रहा, मतलब मेरे को हाँ ठीक है मैं इसको मिस कर रही थी, पर मेरा मन कह रहा था कि बुला लूँ, पर पता नहीं दिमाग नहीं कह रहा है कि मैं इसके साथ क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मैं इसको हर्ट तो नहीं करूँगी, अब कुछ भी नहीं कहूँगी ऐसा कि ये हर्ट हो जाए। तो ऐसे करके करती है ना, और फिर बाद में वो बैठी रहती है, दवाइयाँ वगैरह आराम से ले लो आके, पानी वानी को साइड में रख देती है, और ऐसे थोड़ा थोड़ा टहलने लग जाती है ना वहाँ पे ही। तो फिर चंचल आ जाती है, कहती क्या कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही थोड़ा सा घूम रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है घूम लो, किचन की साइड क्यों आई हो? तो कहती बस ऐसे ही, तुम करो अपना काम, मैं तो बस देख रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके पलक उसको देख रही होती है ना धीरे धीरे। तो चंचल कहती क्या कर रही हो तुम? तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही घूम रही हूँ, और क्या? तो कहती अच्छा तो ठीक है घूमो, पर थोड़ा सा। तो कहती हाँ क्या थोड़ा सा? तो कहती बैठ जाओ थक जाओगी ना। तो फिर जो अपनी पलक है वो ऐसे मतलब जो होती है ना किचन पट्टी उस पर बैठ जाती है, और कहती कि करो तुम काम अपना, मैं भी बोर हो रही थी वहाँ पे बैठे बैठे इसलिए आ गई। तो कहती अच्छा ठीक है बैठो तुम। और फिर बाद में जो चंचल है वो ऐसे काम वाम कर लेती ना, क्लीन सब कुछ एकदम जगह पे रख रही होती है ना सारे सामान। तो कहती तुम्हें सब पता है? तो कहती हाँ तो मैं तो करती थी यहाँ पे, मैं तो रहती थी ना यहाँ पे। तो कहती कब रही थी तुम? तो कहती वो अपनी सगाई के बाद में, फिर हमारा पीजी वगैरह का एग्ज़ाम हो गया था, मतलब अपना पूरा पीजी एमबीएस का सारे ही पूरे होने के बाद में, फिर जैसे ही पीजी हुई तो फिर हम वहाँ गए थे, फिर हमारी फ्रेंडों के पास गए थे, और फिर मतलब पहले पीजी की तैयारी मैंने यहीं की है, ज़्यादा तो नहीं रही हूँ पर फिर भी तुम भी नहीं रही हो इतना तो। हम दोनों बराबर ही रहे हैं लगभग लगभग। वैसे तुम्हारा घर है तुम ज़्यादा रही हो, पर फिर भी लगभग लगभग सेम ही रहे हैं। तो कहती अच्छा तो फिर यहाँ पे थे हम? तो कहती हाँ तैयारी करते थे पढ़ते थे, चलो तुम्हें और दिखाती हूँ। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के फिर ले जाते ना सीढ़ियों से, वो कहते संभल के है ना कहीं गिर ना जाओ। तो कहती नहीं 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 गिरूँगी, तुम हो ना साथ में? तो कहती हाँ मैं नहीं गिरने दूँगी। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के ले जाते, और ऊपर ऐसे दिखाती ना उसको कि देखो ये तुम्हारा रूम। तो कहती मेरा रूम? तुम नहीं रहती थी इसमें? तो कहती नहीं रहती थी, पर जब तुम हो गई थी ना तो डॉक्टर ने बोला था, तो सारे कपड़े वगैरह मेरे जो थे वो उसमें रख दिए। तो कहती अच्छा अपनी कोई साथ की फ़ोटो नहीं है फ्रेम वगैरह से? तो कहती बहुत है दिखाऊँ तुम्हें? तो कहती हाँ दिखाओ। तो कहती तुम्हें कुछ होगा तो नहीं ना? तो कहती नहीं होगा कुछ भी, दिखाओ तो। इतना तो पता ही चल गया तुम्हें, सब कुछ तो देख लिया मैंने। तो कहती अच्छा ठीक है रुको दिखाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो उस पर चढ़ती है, और उससे उतार लेते ना ऊपर से। कहती यहाँ रखी थी? तो कहती हाँ ये देखो तुम्हारी फ़ोटो बचपन की ये वाली है। तो कहती इसको क्यों रखी थी ऊपर? तो कहती वो मुझे ले जानी सी थी साथ में, पर मैं भूल गई थी। तो कहती अच्छा तो ये वाली? तो कहती देखो ये बड़ी फ्रेम। तो कहती वाह ये कहाँ थी? तो कहती ये बेड के यहाँ पे। तो कहती अच्छा वाह कितनी सुंदर है दोनों की, है ना? तो कहती हाँ। तो कहती हाँ तुम्हारा ये कितना अच्छा लगता है ना तिल यहाँ पे? तो कहती हाँ। तुम्हें पहले भी अच्छा ही लगता था। तो कहती अच्छा। तो कहती तो फिर बाद में चंचल उसको और फोटोज़ दिखाती ना, और कहती है देखो ये वाली ये फ्रेम है, देखो छोटी वाली, ऐसे करके ऐसे उसको सारी चीज़ें दिखा रही होती ना। तो कहती अच्छा अपनी कोई साथ की चीज़ें हैं? तो कहती हाँ बिल्कुल है बहुत ज़्यादा है, ये देखो ये फर्स्ट अपन जब मिले थे ना तब की है। तो कहती फर्स्ट मिले थे वो कैसे फ़ोटो? तो कहती नहीं मेरा मतलब फ़र्स्ट हम जब गए थे ना बाहर,
तो तब की है। और ये कोचिंग जाते टाइम की है ये वाली। वो हमने फर्स्ट बिल भी मैंने संभाल के रखा था, ये देखो ये बिल है यहाँ पे रखा है, ये देखो। तो ऐसे करके उसको देखो, तुमने संभाल के रखा है मेरी अलमारी में कैसे फिर? तो कहती अरे तो मेरी भी थी यार, ये जिस जगह खाली है बची है ना, जो मेरी बची है, मैंने अपने कपड़े उधर डाल दिए। तो कहती क्यों ना अभी इसमें डाल लो। तो कहती नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वही ठीक है मेरे लिए तो ऐसा करके कहती ना। और फिर बाद में वो कहती कि अच्छा देखो ये तुम्हारा फेवरेट था पता है? तो कहती क्या? तो कहती ये देखो ना। तो कहती वाह कितना सुंदर है। तो कहती हाँ तुम्हारा ये फेवरेट था, मेरा है ये। तो कहती क्या तुम्हारा है ये? तो कहती हाँ। तो कहती वाह कैसे किया तुमने ये? तो कहती वो मैंने बनाया था अपने हाथ से, तो तुम्हें बहुत पसंद आया था तो तुमने रख लिया था। तो कहती अच्छा और मुझे 1 मिनट तुम यहाँ बैठो ना। ऐसे करके चंचल के हाथ पकड़ के उसको बेड पर बिठा देती ना, तो पलक भी पास आके बैठ जाती है और उसके हाथ ऐसे हाथों में रखती है ना, और कहती कि तुम मुझे बताओ ना अपनी शुरुआत कैसे हुई थी साथ की। तो कहती अच्छा वो जानना है? तो कहती हाँ। तो फिर वो ऐसे उसको स्टोरी सुनाने लग जाती ना कि देखो तुम थी, मैं और मेरे पापा के साथ में, मेरे पापा के दोस्त हम आए थे एडमिशन करवाने, तुम वहाँ पे पहले ही फाउंडेशन कर रही थी ना, समझती हो फाउंडेशन? तो कहती नहीं। तो कहती वो ऐसे 11th-12th वहीं पढ़ते ना, ऐसे 12th तक पढ़ाई होती है ऐसा ऐसा करके। वो कहती हाँ इतना तो पता है, जान लिया मैंने, मम्मी क्लासें लगवा रही है मेरी। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ। तो फिर वो कहती कि वो ऐसे था, तो फिर तुम फाउंडेशन के लिए थी वहाँ पे, और मैं गई जब, तो फिर तुम ऐसे आई थी, तुम्हें पर पता है क्या हुआ था? देखती क्या हुआ? देखती तुम्हें पता है ऐसे सज़ा मिली थी ना, तो फिर तुम्हें किसी लड़की को एडमिट कर मतलब एडमिशन दिलवाना था ना हॉस्टल में, कि एक नई दो नई लड़कियाँ लेके आएगी तभी तेरी जो माफ़ होगी ना, वरना पापा को फ़ोन जाएगा। तो तुमने पता है ऐसे आके मेरे पापा को पैर पकड़ लिए थे कि अंकल प्लीज़ वहाँ चलो ऐसे देखने। कहती हैं इतना फ़नी था? तो कहती हाँ सच में तो फिर मैंने ऐसे, मैं बात कर रही थी कॉल पे तभी, तो फिर मैंने तुम्हारी तरफ देखा था कि ये कौन है जो ऐसे पापा के पैरों में पड़ रही है ना, तो फिर ऐसे तुम थी। तो हम दोनों के फर्स्ट आई कांटेक्ट तभी हुआ था जब मैंने बोला कि कौन है, क्या कर रही हो तुम ऐसे करके, तो फिर तुमने मेरी तरफ देखा था। वो कहती ओहो ऐसा था क्या? तो कहती हाँ बिल्कुल। फिर उसको सारी स्टोरी बताती ना, कैसे तुम बैग लेके आई, फिर मैम से मिलवाया, फिर हमारी धीरे धीरे फिर पता है बाई चांस रूम भी मेरे को तुम्हारा ही मिला जिसमें तुम रहती थी ना, वैसे वाला ही। और फिर ऐसे हम साथ साथ रहते थे। तो कहती सच में यही मिला था? कहती नहीं नहीं नहीं, पहले दूसरा रूम था, पर फिर बाद में जो अपनी फ्रेंड है ना पारो। तो कहती अपनी फ्रेंड? कौन सी फ्रेंड? तो कहती तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। तो कहती हैं तुम्हारी नहीं है? तो कहती नहीं मेरी भी है, पर तुम्हारी सबसे ज़्यादा है खास। तो कहती कहाँ है वो? तो कहती ये देखो ये उसकी फ़ोटो है, और अभी मैं कॉल करूँगी पर तुम उसको ऐसे बिहेव करना है। हाँ पारो, उसका नाम पारो है ना, क्या कर रही हो क्या नहीं, बस नॉर्मली बात करना, और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम आंचल है। कहती उसकी भी गर्लफ्रेंड है? तो कहती हाँ। तो कहती वाह कैसे? तो कहती उसका पहला बॉयफ्रेंड था पर फिर बाद में गर्लफ्रेंड बन गई। तो कहती कैसे कैसे हो सकता है, पहले बॉयफ्रेंड? तो कहती अरे बाइसेक्सुअल होते हैं लोग। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा भी होता है? तो कहती बहुत होता है सब होता है इस दुनिया में। तो कहती अच्छा तो फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? तो कहती आंचल। तो कहती अच्छा तो अब मैं उसे क्या बोलना है? तो कहती ज़्यादा मत बात करना, कह देना यार मैं बात नहीं कर रही तेरे से, मैं बाद में बात करूँगी, मेरे को काम है भी, ऐसे बोल देना ठीक है, उसको पता नहीं है कि तुम्हारी मेमोरी गई है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो वीडियो कॉल करती ना पारो को, तो आँचल करती ना, तो कहती अरे यार कहाँ है तू, आजकल बहुत बिजी रहने लग गए हो तुम लोग, हमें पहले तो बड़ा बोला था कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो कॉल करना, और तो कॉल ही नहीं उठाते। तो कहती क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे करके चंचल कहती ना उसको। तो फिर वो कहते कि नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से हम तो, इसके पापा भी लगभग मानने को है। तो कहती कैसे? तो कहती थोड़ी थोड़ी फ़ोन करना स्टार्ट किया है उन्होंने, इससे बात करना स्टार्ट किया है। तो कहती अच्छा वाह कैसे, कब हुआ? तो कहती ये अभी 2-3 दिन में हुआ है। तो कहती अरे वाह यार बधाई हो यार फिर तो तो कहती देखो अभी हो जाता है तो कम से कम एक फैमिली तो माने ना, मेरी तो उम्मीदें ही ख़त्म है पर इसकी तो चलो मान जाए। तो कहती अच्छा और बता क्या हाल है, वो क्या कर रहा है? तो कहती कुछ नहीं उसकी खेल रहा है वो तो ऐसे करके उस कुत्ते के बारे में पूछ रहे होते ना जो उसके पास होता है, उनके पास होता है ना, वैसे करके। तो फिर वो कहती है अच्छा पलक कहाँ है यार, उसकी बात करवा दो, इतने दिन हो गए ना तूने बात करवाई ना कुछ। तो कहती है अच्छा करवाती हूँ रुको। तो ऐसे करके फ़ोन को पलक के साइड करते ना, तो पलक जो है उस पर सर पे चुन्नी ओढ़ रखे होते ना, क्योंकि पट्टियाँ वगैरह दिख जाती ना, तो ऐसे करके ओढ़ रखी होती है। तो कहती ये क्या बना रखा है भूत, इसको क्या किया है तूने इसके साथ? तो कहती कुछ नहीं। तो कहती अच्छा मेकअप किया है ना इसका? तो कहती नहीं 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 किया। तो फिर पलक कहती हाय पारो क्या कर रही है? तो कहती हैं क्या बोला? तो कहती क्या हुआ? तो कहती बोल ओए पागल, ऐसे करके। तो कहती अच्छा। तो फिर वो म्यूट खोलती, वो कहती हाँ पागल बोल ना, क्या हो गया, क्या शौक हो रही है? तो ऐसे करके थोड़ा स्ट्रिक होकर बात करती ना। तो कहती हाँ अब ठीक लग रहा है, क्या हुआ सर में क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही, वो चुन्नी ओढ़ रखी है, अच्छा लगा था ना। कहती तुम्हें चुन्नी और सर पे? तो कहती अरे चुप करना यार क्या है तू? तो कहती अच्छा ये बता क्या कर रही है?
तो कहती कुछ नहीं, बैठी हूँ, तू बता आँचल क्या कर रही है? तो कहती आँचल भी ठीक है, और क्या चल रहा है? तो ऐसे करके वो बात करना स्टार्ट कर रहे होते हैं ना उससे कि अरे यार वो तुझे एक बात बतानी थी, ऐसा करके ना। तो फिर पलक कहती है अच्छा मैं बाद में बात करती तुमसे, मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, तुम चंचल से बात करो, इसको ही कह देना सारी बात, ठीक है? तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर चंचल कहती है हाँ हेलो हेलो पारो बोलना। तो कहती क्या यार उसको क्या हो गया है? तो कहते उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो थोड़ा दूसरी साइड गई है, नीचे गई है थोड़ा सा। वो कहती अच्छा ठीक है, तू कहाँ है अभी? तो कहती मैं वहीं हूँ इसके पलक के घर पे। तो कहती अच्छा वहाँ पे है क्या? तो वो कुछ नहीं यार, वो बस ऐसे ही। और बता क्या हाल है? तो कहती बढ़िया है। तो मैं एक बात बोलूँ क्या यार पारो? तो कहती बोलना। तो कहती तुम ना खुश रहा करो हमेशा दोनों साथ में, ठीक है? जितना टाइम तुम्हें मिल रहा है ना उतना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करो, पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। तो कहती क्या हुआ, सब ठीक है ना चंचल? तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, पर तुम्हें कह रही हूँ मैं, लाइफ का कभी भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है ना। तो हमेशा बहुत जितना हो सके ना उतना प्यार करना एक दूसरे से, हद से भी ज़्यादा, ठीक है? तो कहती हाँ ठीक है, और कुछ? तो कहते नहीं और कुछ नहीं, अपना ख्याल रखो, ओके बाय। तो ऐसे करके पारो को फ़ोन कट कर देते ना। तो फिर बाद में पलक ऐसे सुन लेते ना वो बात, वो पहले बाहर गई होती ना कि ऐसे कितना प्यार करना हो कर लेना, वरना फिर लाइफ का भरोसा नहीं है ना। तो फिर पलक अंदर आ जाती हो, कहती हो गई बात? तो कहती हाँ हो गई। तो कहती अच्छा तुम, तो फिर? तो कहती कुछ नहीं, बैठो तुम यहाँ पे, तुम्हें वो बताती हूँ ना स्टोरी। तो कहती हाँ 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 स्टोरी जाननी है मुझे। तो कहती मैं कैसी थी? तो कहती तुम बहुत अच्छी थी, तुम्हारा बिहेव भी बहुत अच्छा था। तो कहती अच्छा फिर कैसे स्टार्ट हुआ? तो कहती स्टार्ट तो बहुत अच्छा था। तो कहती कैसे हुआ, कैसे? तो कहती वो तुम और हम, मतलब क्या बोलूँ मैं अब? तो कहती बोलो ना, बताओ बताओ ना यार। तो कहती नहीं अब नहीं बता रही, बाद में बताऊंगी। तो कहती बताओ ना। तो कहती बाद में बताऊंगी ना। तो कहती नहीं बताओ 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 बताओ, ऐसे करके उसको गुदगुदी करने लग जाती ना। तो जैसे उसको गुदगुदी करती है तो चंचल एकदम से बेड पे गिर जाती है ना। तो पलक उसको और गुदगुदी करने के लिए उसके पास जाते हैं ना, तो एकदम से उसके ऊपर गिर जाती ना। तो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल होते ना ऐसे, मतलब पलक उसके ऊपर होती है, चंचल नीचे होती ना। तो ऐसे उस दोनों की आंखें मतलब एक दूसरे को, मतलब आई कांटेक्ट हो गया होता है। तो चंचल अपने आप को संभाल लेती है ना कि ऐसा कुछ नहीं करना, मतलब अपने तो चलो फीलिंग्स है अपने अंदर, पर इसके अंदर नहीं है, तो हमें कंट्रोल मुझे करना पड़ेगा ना। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ा ऐसे पास जाने का ट्राई कर रही होती है, उसका मन कर रहा होता है करूँ पर ना। तो ऐसे करके फिर दूसरी साइड मुँह कर लेते हो, कहती कि अच्छा वो पलक तुम सही लगी तो नहीं गई? तो कहती नहीं नहीं लगी, क्या क्या? तो कहती कुछ नहीं, तुम बैठो साइड में, तो कुछ लगी, कुछ हुआ? तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ। तो कहती अच्छा ठीक है, ऐसे करके उसको बिठा देती ना साइड में, और कहती कि हाँ वो मैं बाद में बताऊंगी ना, अभी भी छोड़ो, तो मुझे थोड़ा किचन का काम करना है, चलो तुम चलो नीचे चलो। ऐसे करके उसको कमर पे पकड़ती है और एक हाथ को अपने कंधे पे ले लेती है, और ऐसे धीरे धीरे करके नीचे आ जाते हैं ना दोनों ही। तो कहती अच्छा यार एक बात बोलूँ? तो कहती बोलो। कहती मुझे ना बहुत दिन हो गए बाहर अच्छे से घूमे हुए, तुम थोड़ा ले चलोगी? तो कहती ठीक है, अपने वहाँ बाहर वाले गार्डन में घूम लो। तो कहती हाँ तो वहीं का तो कह रही हूँ। तो कहती अच्छा आ जाओ। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के ले जाते ना, और ऐसे दोनों टहल रहे होते ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के। तो आंटी कह रही होती है ओहो आ गई मैडम तुम? तो कहती हाँ आंटी आ गई हूँ। कहती अच्छा कैसा रहा फिर? तो कहती कुछ नहीं बस ठीक था सब कुछ। तो कहती अच्छा और तुम्हारी जान की तबीयत ठीक हुई? तो कहती क्या यार आप भी? तो कहती नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, सब ठीक है ना? तो कहती हाँ। वो कहती वो तुम्हारी सहेली तो मैं याद कर रही थी। तो कहती अच्छा क्या क्यों? तो कहती वो कुछ जाना है उनको कैंप वगैरह में, तो वो कह रही है कि अगर चंचल आ जाए तो चंचल को तुम्हारे फ़ोन भी नहीं लग रहा था, बंद था क्या? तो कहती हाँ थोड़े दिन बंद कर दिया था। तो कहती अच्छा वो फ़ोन कर रही थी तो मैं एक बार बात कर लेना। वो कहती ठीक है आंटी कर लूँगी। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो ऐसे फ़ोन लगाती ना उसको, और ऐसे उसके साथ साथ भी घूम रही होती ना। और फिर फ़ोन करते हुए कहती अरे यार चंचल इतने दिनों बाद फ़ोन किया, क्या कहाँ गई थी तू? तो कहती कुछ नहीं घर गई थी, क्या हुआ? तो कहती वो यार मैं बच्चों का ना थोड़ा तकलीफ़ हो रही है। तो कहती किस बात की? तो कहती चेचक की ज़्यादा फैल रहा है यार, तो क्या करें? तो कहती चेचक हो रहा है उनको? तो कहती हाँ। तो कहती तो ठीक है हम कैम उनको ले चलते ना वहाँ पे, कुछ उसका इलाज तो वैसे होता नहीं है वैसे, पर फिर भी क्या इतना कैसे हो गया? तो कहती पता नहीं यार बच्चों के थोड़े हाथों की कटिंग वटिंग पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो कहती ठीक है मैं आती हूँ, तुम अभी कहाँ हो? तो कहती मैं बच्चों को ही पढ़ा रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ चेक करने के लिए, ठीक है? तो ऐसे करके करते हैं। तो पलक कहती कहाँ जा रही हो? तो कहती चलो तुम भी मेरे साथ। तो कहती कहाँ? तो कहती अरे तुम्हें बाहर के दर्शन कराती हूँ ना, दुनिया कैसी है तुमने देखी नहीं है ना अभी तक। तो कहती हाँ देखी तो नहीं है। तो कहती फिर चलो आ जाओ। तो ऐसे करके वो घर को लॉक करते हैं ना अच्छे से, और चाबी वगैरह अपनी जेब में ले लेते हैं, और बाकी सेकंड चाबी को रख देते हैं ना जहाँ रखते हैं। और फिर बाद में दो उसको बाइक पर बिठा के अच्छे से चंचल वहाँ से निकल जाते हैं ना। और चलते चलते वो फिर वहाँ पहुँच जाते हैं ना जहाँ पे बच्चों के लिए उन्होंने बनाया होता है ना, सारा सब कुछ जुगाड़ किया होता है। वहाँ पहुँच जाते हो, कहती क्या हुआ है बच्चों को? तो कहती देखो तुम इनकी हालत। तो ऐसे करके फिर वो देखती हो, कहती यार ये चिकन पॉक्स नहीं है। तो कहती फिर क्या है? तो कहती ये दाद है दाद, वो अलग से, ये देखो तुम ऐसे अलग वाले दाद है, रुको इनके लिए मैं कुछ करती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो जाती है और वहाँ से पलक को वहीं खड़ा करती है ना। तो कहती कैसी हो पलक तुम? तो कहती मैं ठीक हूँ, तुम कौन हो? तो कहती मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ और तुम्हारी दोस्त भी, और हमने ये पता है ये हमने स्टार्ट कराया था बच्चों को पढ़ाने का। वो कहती अच्छा हमने? तो कहती हाँ, और ये वो देख रहे हैं ना वो तुम्हें इसलिए हाय बोल रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें अच्छे से जानते हैं। तो कहती मुझे जानते हैं? तो कहती हाँ ये किन्नर समाज से हैं, और वो मतलब एक वो चलाते हैं,
तो कहती क्या? तो कहती संस्था चलाते बड़ी-बड़ी बच्चों को करने के लिए, और उनकी जैसे जो बच्चे हैं ना जिनको घर से निकाल दिया जाता है उनको सपोर्ट करते हैं। ये तुम्हारी और चंचल की मेहनत है, पता है? ये सब बच्चों को पढ़ाई वगैरह सब कुछ, डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ तुम्हारी और चंचल की मेहनत है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो कहती अच्छा तुमने भी किया होगा, ऐसे तो मत बोलो यार। तो ऐसे करके पलक उससे बातें करती ना, तब तक चंचल वापस आ जाती है और कहती जान तुम ठीक हो? तो कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो फिर वो कहती इसकी याददाश्त आ गई क्या वापस? ऐसे करके पूछती ना। तो कहती नहीं क्यों? तो कहती तुमने जान बोला अभी। तो कहती अरे वो निकल जाता है मुझसे, तुम छोड़ना, वो लो बच्चों को बोलो कि वो हाथ वाथ धो के आए अच्छे से। तो ऐसे करके फिर वो हाथ वाथ धुलाती है उनसे, और फिर वो जो सैनिटाइज वगैरह करवाती है अच्छे से, और उसके ऊपर फिर दवाई वगैरह अप्लाई करती है और इंजेक्शन वगैरह भी लगवाती है ना, उनको लगाती है खुद ना। तो पलक देख के डर रही होती है, कहती क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इस इंजेक्शन लगाते हुए? तो कहती तुम्हें भी आता है लगाना, पता है? तो कहती मुझे आता है? तो कहती हाँ। तुम्हें तो बहुत कुछ भी आता है। ऐसे करके हंसने लग जाते हैं, और बच्चों को ऐसे बड़े प्यार से चॉकलेट वगैरह दे दवा के चुप करवा देती है ना, और कहती कि अपना ये दवाई वगैरह रोज़ लगाना है ना। और फिर बाद में कहती कि तूने पहले क्यों नहीं बताया? तो कहती कहाँ बताती, फ़ोन नहीं लग रहा और पलक को तो कुछ पता भी नहीं है। तो तुम्हारी मम्मी, वो तुम्हारी इसकी पलक की मम्मी को बोला था, पर वो खुद बेचारे इसके काम में इतने बिजी थे तो आ नहीं पाए। तो कहती अच्छा अब ठीक हो जाएंगे, कोई ना, सूख जाएंगे है ना, और ये दवाई इनको टाइम पे तुम लगवा देना, ये यहाँ पे रख लो। तो ऐसे करके वो दे देते ना। कहती अच्छा ठीक है, वो एक और काम था कि कुछ है? तो कहती क्या? तो कहती वो मतलब थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। तो कहती कितने? तो कहती इतने से। तो कहती अच्छा यार, पर अभी फ़िलहाल तो 1 मिनट रुको मैं चेक करती हूँ। तो ऐसे करके देखती है ना, तो कहती यार पैसे तो थोड़े ही हैं। तो कहती चलो कोई ना, रहने दो। तो कहती नहीं नहीं तुम कर लो, एक काम करो। तो कहती नहीं यार, तुम्हारे पलक के इलाज में भी तो लग गए होंगे ना। तो कहती कुछ नहीं होता, तुम तो रख लो ये वाले, तो मैं और देख लूँगी जुगाड़, पापा से बोलूँगी अभी। तो ऐसा करके करते ना। तो फिर पलक कहती है चंचल तुम थोड़ा साइड में उधर जाना। तो कहती क्यों? तो कहती उधर आओ तो सही, वो क्या हो रहा है वो देख के आओ। तो ऐसे करके जाती ना। तो फिर उसकी क्या मतलब, पलक के मेरे पैसे कैसे? मतलब मेरे इलाज में चंचल के पैसे कैसे? तो कहती तुम्हें नहीं पता? तो कहती नहीं। तो कहते अरे वो इसके पापा ने ही तो मदद की थी। तो कहती इसके पापा ने मेरी मदद क्यों? तो कहती तुम उसके घर के बहू हो तो नहीं करेंगे क्या पागल? वो बहुत अच्छे हैं, इनके ज़मींदार हैं, बहुत पैसे वाले हैं ये। तो कहती अच्छा, डॉक्टर और नर्स हमारे घर पे और इनके पैसे वाले हैं? तो कहती बहुत ज़्यादा ज़मींदार है, पूरे बड़े बड़े चोड़ है इनकी। तो कहती अच्छा। तो ऐसा करके उससे पूछ रही होती ना। तो कहती हाँ तुम्हें पता है ये तुमसे बहुत प्यार करती है, हद से भी ज़्यादा, इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। तो कहती हैं ये करती है मुझसे? तो कहती हद से भी ज़्यादा, तुम ना सोच नहीं सकती उतना, ये तो इसकी ये ना तुम्हारे बिना ना ज़िंदा नहीं रह पाएगी सच में। अगर तुमने इसे छोड़ दिया ना तो ये ज़िंदा होके भी मरी हुई रहेगी सामान। तो कहती अरे तो मैं कहाँ छोड़ रही हूँ? तो कहती नहीं पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, वो अगर समझ जाए, अब उसने तो ऑलरेडी मुझे पता है उसने समझ लिया होगा, पर तुम भी इतना स्ट्रेस मत लेना, तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम एंजॉय करो अब इस चीज़ को, पुरानी चीज़ों पे ध्यान मत दो। तो ऐसे करके कहते ना, कहते नहीं मुझे पुरानी चीज़ें जाननी, मैं उत्सुक हूँ उस चीज़ों को जानने में। ऐसे करके कहती ना। तो कहती ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। तो ऐसे करके फिर वो कहती कि तुम बचपन की बातें बताओ, ऐसे ऐसे तुम रहती थी, ऐसे ऐसे, फिर उसको बातें करने लगा देती ना। और जो चंचल है उधर उनसे बातें करने चली गई होती ना, उधर तो गई होती पर उधर ही उसको आवाज़ लगा दी होती ना उन्होंने, जो किन्नर वगैरह होते ना उन्होंने। तो फिर वहाँ जाके कहती कि अरे आप ये कैसे यहाँ पे? तो कहती है हम तो यहीं रहते हैं, तुम कहाँ थी आजकल, नज़र नहीं आ रही। तो कहती कुछ नहीं, आपकी दुआ की ज़रूरत है। तो कहती क्या हुआ? तो फिर वो रोने लग जाती ना उनके सामने। वो कहती कि पलक को कुछ याद नहीं है मेरे बारे में, सब मेमोरी लॉस हो गया। तो कहती कैसे? तो कहती एक्सीडेंट की वजह से। तो कहती कब हुआ ये? तो तुमने बताया क्यों नहीं? तो कहती वो टाइम ही नहीं मिला इतना, बस हो गया। वो खड़ी, वो देखो। तो कहती हमारे रुको, मुझे लगा वो चुन्नी ऐसे ही रख के सर पे। तो कहती नहीं नहीं, पट्टियाँ बंधी हुई है। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर सारे वहाँ पे आ जाते ना पलक के पास। तो वो डर जाते ना, पलक के सारे मेरे पास क्यों आ रहे हैं ना। तो कहती क्या हो गया है? तो कहती कुछ नहीं, डरो मैं तो तुम्हारी दोस्ती है। तो कहती अच्छा। तो फिर वो खड़ी रहती ना सही से। तो कहती हेलो, मैं बुरा मत मानना पर मैं नहीं जानती। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती कि हाँ पता है, मैं हमेशा खुश रहो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, और भगवान से हम दुआ करेंगे कि तुम्हारी याददाश्त जल्दी वापस आ जाए। ऐसे करके बोलते ना। तो कहती काश हो जाए ऐसा। तो ऐसे करके पलक कहती ना। तो फिर बाद कहती हाँ बिल्कुल होगा, हमारी दुआ है ना तुम्हारे साथ, ये लो पकड़ो तुम। तो ऐसे करके उसको कुछ सिक्का वगैरह देते ना। तो कहती क्या है ये? तो कहती तुम्हारे पास रखना हमेशा इसे। तो कहती क्यों? तो कहती कहते हैं हमें तो पता नहीं, पर कहते हैं कि हमारी दुआएं लगती है, तो इस वजह से तुम रखना अपने पास। तो ऐसे करके उसको दे देते ना। तो कहती थैंक यू। तो ऐसे करके फिर वहाँ से जो चंचल है वो कहती कि चलो फिर ये तुम रखो, मैं चलती हूँ, है ना। तो ऐसे करके चंचल जो है वो पलक को वहाँ पे बिठा के वापस ले आते ना। और कहती कि इतना धूप में रहना ठीक नहीं है, तुम वहाँ पे छाँव में बैठने को बोला था, वहाँ क्या कर रही थी? तो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे, तुम हुक्म जानना बंद करो ना, चलो जल्दी सामने सामने देख के, वरना तेरी भी चली जाएगी कहीं याददाश्त। तो कहती अच्छा होता अगर मेरी भी चली जाती साथ साथ, तो सारे दुख दर्द सब पीड़ाएँ ख़त्म हो जाती ना एकदम, दोनों ही एक दूसरे से अलग। कुछ नहीं, किसी से वास्ता ही नहीं किसी का, है ना।
हाँ, एकदम मतलब मेरी भी शार्प हो जाती, काश ऐसा हो जाता ना। तो ऐसे करके कहती है ना, तो कहती चुप करो तुम, चलाओ गाड़ी सामने देख के एक्सीडेंट मेरा और नहीं करवाना। तो कहती क्या पता एक बार हो जाए फिर वापस याददाश्त आ जाए तो कहती चुप करो, मार मर जाऊँगी अब की बार मैं। तो कहती नहीं करवा रही पागल। तो ऐसे करके चले जाते ना। और फिर बाद में घर जाते ना तो उधर से पापा आ गए होते हैं। कहती कहाँ गए थे तुम दोनों बाहर? चंचल तुम्हें शर्म नहीं आती, इसको लेके चली गई? तो कहती पापा यार आप मुझसे मिल तो लो कम से कम, मैं आई हूँ। तो कहती हाँ पता है, पर मैं परेशान हो गया था कि ये कहाँ निकल गई। तो कहती नहीं ये नहीं निकली, मैं तो आपको मम्मी ने बताया नहीं? तो कहती बताया था पर फिर भी मेरे को टेंशन हो गई। ठीक हो तुम? तो कहती हाँ ठीक है। मेरे को तो नहीं पूछ रहे ऐसा है, मैं कुछ नहीं लगती? ऐसा करके चंचल कहती, तो कहती तू तो मेरी लड्डू है, इधर आ। तो ऐसे करके उससे मिलते हैं ना अच्छे से और गले लगाते हैं ना। तो कहती कैसा रहा पापा मम्मी कैसे है? तो कहती ठीक है। और कहते वो छोटा भाई? तो कहती वो भी बढ़िया। तो कहती अच्छा और इसके साले साहब? तो कहती साले साहब क्या अभी? तो कहती हाँ तो कहती पलक कहती क्या? तो कहती कुछ नहीं, तुम इसके भाई को साले साहब बुलाती हो पता है? तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ। तो फिर बाद में ऐसे ही वो हंसने लग जाते हैं ना, और फिर बाद में घर के अंदर आ जाते हो। कहते कि अच्छा चलो अंदर चलो, वो धूप में ऐसे मत रहो बाहर, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है ना। तो ऐसे करके अंदर आ जाते हैं ना। तो फिर बाद में जैसे ही अंदर आते हैं तो पलक कहती है कि पापा वो चंचल कुछ कह रही थी। तो कहती क्या? तो फिर चंचल कहती है कि क्या कह रही थी मैं? तो कहती वो तुम नहीं कह रही थी जाने का? तो कहती अच्छा अच्छा हाँ। तो कहती वो पापा मैं चाहती हूँ ना कि हम ना, अगर आप भी साथ चलो, एक बार कोटा चलते हैं। तो कहती कोटा क्यों? तो कहती इसको ना मुझे दिखाना है। तो कहती क्यों? तो कहती ये मैम वो जानना चाहती है, मेमोरी वापस लाना चाहती है, तो हम थोड़ी सी कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो कहती हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तो कहती हाँ तो हमें कोटा जाना है और वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब शायद मैं भी याद आ जाए, मुझे दिल्ली भी ले जाना है इसको। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ। तो कहती ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, पर कौन जाएगा साथ में? तो कहती मैं और पलक। तो कहती तुम चली जाओगी? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती नहीं मैं भी चलूँगा साथ में। तो कहती ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी, चलेंगे साथ में ही। ऐसे करके परमिशन हो जाती ना उनकी। तो कहती ठीक है फिर कब चलना है? तो कहती मम्मी से पूछ लेना एक बार, आपकी ज़िम्मेदारी अभी। ऐसे करके हँसते हँसते चंचल चले जाते और ऐसे चाय वाय बना के ले आते ना। तो पलक को देती नहीं है। तो पलक कहती क्या मुझे क्यों नहीं दी? तो फिर जो चंचल हो गई थी मुझे लगा तुम पियोगी नहीं। तो कहती नहीं पीनी है, मुझे अच्छी लगी थी। तो कहती अच्छा ठीक है लाती हूँ। तो ऐसे करके फिर उसको आधे कप मतलब अपना जो कप होता है ना उससे आधा कर लेती है, और दोनों आधी आधी चाय ले लेते। कहती क्यों? फिर भी तुम पी लो, रहने दो मैं नहीं पीती। कहती नहीं नहीं तुम पियो। तो ऐसे करके दोनों आधी आधी पीते ना। तो फिर बाद में उसके पापा कहते हैं कि अच्छा फिर मैं जा रहा हूँ वापस ड्यूटी। वो कहते आज आप इतना क्यों, मतलब रात में भी नहीं सोए थे, क्या हो गया, सो जाओ भी थोड़ी देर। तो कहती नहीं मेरी ड्यूटी लगी है। तो कहती ऐसे कैसे लग गई? तो कहती पता नहीं वो डबल ड्यूटी लगवा रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। तो क्यों? तो कहती कोई बीमारी सी चल रही है। तो कहती कौन सी बीमारी? तो कहती हाथों में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो रहा है। तो कहती है ऐसा बच्चों को भी हो रहा था, आज हम जाके इंजेक्शन भी लगा के आई मैं उनको। तो कहती अच्छा तो हाँ वो इसी वजह से ज़्यादा हो रहे हैं पेशेंट, तो जिनके पास पैसे वो आ रहे हैं। तो कहती अच्छा ठीक है तो फिर आप जा रहे हो? तो कहती हाँ मैं जा रहा हूँ, वहीं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगा 5-10 मिनट तेरी मम्मी के केबिन में। चलो तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। ऐसे करके पापा वहाँ से चले जाते ना। और जो अपनी पलक और चंचल है वो बैठे होते हैं ना वहीं पे ऐसे हॉल में ही सोफ़े वगैरह पे ना। तो दोनों ऐसे शांति से बैठे होते हैं। तो फिर वो कहती है कि अच्छा वो एक बार चंचल मेरा लैपटॉप ला दोगी? तो कहती हाँ मैं भी लाती हूँ। तो ऐसा करके उसको लैपटॉप दे देती ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा।